हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु चावला। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, इट इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फार्मेकोलॉजी। फोरेंसिक मेडिसिन में भी इस पे क्वेश्चन आता है और मेडिसिन के साथ भी इसका ओवरलैप है। आज का टॉपिक है धतूरा पॉइजनिंग। अब धतूरा में एट्रोपिन पाया जाता है। एट्रोपिन पॉइजनिंग पे भी अगर क्वेश्चन आ गया तो हम यही सब लिखेंगे। अब यही एट्रोपिन बेलेटोना में भी पाया जाता है। अगर बेलाडोना पॉइजनिंग आ जाए, धतूरा पॉइजनिंग आ जाए या एट्रोपिन पॉइजनिंग आ जाए, हमारा आंसर यही रहने वाला है। अब एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग भी कोई पूछे तो यही सब उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब धतूरा पॉइजनिंग याद करने के लिए हमें सिर्फ ये वर्ड आना चाहिए, धतूरा। यही इनफ है, यही निमोनिक है इसका। अब धतूरा में जो डी है, ठीक है, डी से है ड्राई। एग्जाम्पल जैसे ड्राई माउथ। ड्राइनेस अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी की असल में सिक्रीशंस कम हो रही है। सिर्फ माउथ ही नहीं ड्राई हो रहा, हमें ड्राई माउथ मिलेगा, ड्राई स्किन मिलेगी, ड्राई आइज मिलेंगी, क्योंकि बॉडी के ओवरऑल सिक्रीशंस कम हो गई हैं। इवन कि हमारे पल्मनरी ट्रैक की जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है वो भी कम हो गई। ठीक है, ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशंस कम हो गई, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम हो गई, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जी होने लग गई। क्यों? क्योंकि सिक्रीशंस कम हो रही हैं। ठीक है, डी से हम याद रखेंगे ड्राई। ड्राई में आ जाएगा ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, ड्राई आइस, डिक्रीज सिक्रीशंस, और उसके कारण हो रहा है हमें कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्जी। अब आइस क्यों ड्राई हो रही है? क्योंकि डिक्रीज लैक्रीमेशन हो रही है। ठीक है, कि आंसू नहीं बन रहे, आंसू आ नहीं रहे, इसके कारण रोना आता ही नहीं है। अगर रोना चाहे भी इंसान तो रोना ही नहीं आता, आइस ड्राई पड़ी है, डिक्रीज लैक्रीमेशन है। अब वो रोता नहीं, रोने से क्या ही हो जाएगा। अब डी से एक और चीज लिख सकते हैं हम, डिलीरियम। डिलीरियम में क्या आ जाता है कि मेंटल स्टेटस इंसान का ऑल्टर्ड हो जाता है। इवन कि पिल रोलिंग मूवमेंट्स, जैसे कि बाला जपते होते हैं, हाथ हिलता है, वैसे ट्रेमर्स टाइप चीजें भी इसमें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, इवन कि इंसान को कुछ विजन्स तक भी आ सकती है। इवन कि कहा जाता है कि जब पुराने जमाने में मैजिशियंस मैजिक करते थे, तब वो जो ड्रिंक सर्व करते थे अपने शो के टाइम पे, तो उसमें बेलेडोना या फिर धतूरा मिला के देते थे, ताकि लोगों को सुपर नेचुरल विजन्स दिखाई पड़े, उन्हें फियरफुल विजन्स दिखे, ताकि वो कह सके वाह क्या मैजिक किया। आगे चलते हैं। एच से क्या है? हाइपरथर्मिया। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एक तरह से हम लेमन टर्म में कह सकते हैं कि फीवर हो जाता है, क्योंकि बॉडी हॉट पड़ने लगती है। एस से है हाइपरथर्मिया। ए से बंदा एजिटेटेड रहता है, ठीक है, इरिटेटेड रहता है, एजिटेटेड रहता है। टी से है टैकीकार्डिया। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। टी से है टैकीकार्डिया। यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है, यू से है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन आप यहाँ से यू आर से भी याद रख सकते हो कि यू के बाद आर आ रहा है, और आप यू से भी याद कर ही रहे हो। ठीक है, जैसे हमने ऊपर कॉन्स्टिपेशन तो देखा ही था, यहाँ इसके साथ साथ यूरिन भी रिटेन हो रहा है। और हाँ, कॉन्स्टिपेशन के कारण बोवल मूवमेंट्स भी डिक्रीज होंगी। आर से है रेडनेस। इसमें बंदे का फेस रेड पड़ने लगेगा, जैसे कि फेशियल फ्लशिंग हो जाएगी। द फेस विल बिकम रेड एज अ वीट, क्योंकि फेस गर्म होगा और रेड होगा, फेशियल फ्लशिंग देखने को मिलेगी। फिर ए से है एकोमोडेशन लॉस्ट। एकोमोडेशन, हम आई की एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। इसके कारण विजुअल डिस्टरबेंसेस होगी, कई विजन ब्लड हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा। कुछ धुंधला है, धुंधला है, सारी ये गम भुला के झूम रहा, सब कुछ धुंधला है, धुंधला है। इसके साथ साथ फोटोफोबिया और डिप्लोपिया भी हो सकता है। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आपको दो दो दिखाई पड़ेंगे। ये थे सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग, बेलेडोना पॉइजनिंग, एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। इन सब में आप ये आंसर लिखकर आ सकते हो। और डी से आप डिस्फेजिया एंड डिसआर्थरिया भी याद कर सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अगर माउथ ड्राई हुआ पड़ा है, सलाइवा बन नहीं रहा। अगर सलाइवा नहीं बन रहा तो स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आएगी, जिस कारण डिस्फेजिया हो जाएगा। और इसी वजह से, क्योंकि माउथ ड्राई पड़ा है, तो बोलने में दिक्कत आएगी, स्पीच आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके कारण डिसआर्थरिया हो जाएगा। इसलिए डिस्फेजिया और डिसआर्थरिया भी आप लोग याद कर सकते हो डी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक दी वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।